कहाँ तक हो गया था कल? क्षारकों के रासायनिक गुण में पहला पढ़ लिए थे हम लोग। उसमें हमने देखा था कि जब क्षारकों की क्रिया धातु से होती है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन यहाँ पर लवण जो होता है साधारण तरीके से नहीं बनता है कि अधातु के ऋणायन के साथ उसकी क्रिया हो जाएगी, लवण बन जाएगा। यहाँ पर लवण में हमने देखा था कि जो ऋणायन बना था वो भी संक्रमण धातु का ही ऋणायन था, है ना। इसलिए बात को ध्यान में रखते रहना, ऋणायन बनाते समय थोड़ा ध्यान में रखना किस प्रकार से उसका ऋणायन बनाया जाए। उसका आवेश याद रखो तो ऋणावेश तो बना ही सकते हो आसानी से। जैसे हमने क्रोमियम का कल देखा था, अगर 3+ वाला लिए थे तो कितने ऑक्सीजन जोड़ने की जरूरत पड़ी थी? Cr के ऊपर 3+ है तो 2 ऑक्सीजन जोड़ने से हमारा काम हो गया था ना, 4- हो गया था। लेकिन अगर Cr पे 6+ लिए थे तब कितना लेना पड़ा था? तब 4 ऑक्सीजन लेना पड़ा था, क्योंकि तभी ऋणावेशित हुआ था। क्योंकि इस पे हमारा +3 था और इस पे तब -4 हुआ तो -1 आया। इससे +6 था, -8 हुआ तो कितना आया? -2। तब ये ऋणावेशित बने थे। उसके बाद इनको क्षार के धातु आयन के साथ हमने जोड़ दिया था। जैसे NaOH से क्रिया कराए थे तो इसको Na से जोड़ दिए थे, इसको भी Na से जोड़ दिए थे, सूत्र बन गया था हमारा, बना था ना। इसलिए ध्यान में रखना इसको बनाते समय। सभी धातुएं इस प्रकार का जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के ऋणायन ही नहीं बनाती हैं। क्यों? क्योंकि जो सभी धातुएं होती हैं उनके बाहरी कोश में डीप कोश खाली नहीं होता है कि वह इतने ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर ऋणावेश बना सके। ठीक है, जैसे सोडियम है तो सोडियम Na+ बनाता है, तो यह ऐसा नहीं कर सकता है कि ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ के माइनस वाला सूत्र लगाएगा, क्योंकि सोडियम के साथ कुछ कोश तो खाली होना चाहिए। जो हमने अफबाउ नियम से पढ़ा था ना, 1s2 2s2 2p6, उसमें डिब्बे खाली होते हैं, डिब्बे होते हैं। जैसे 1s2 होता है, इसमें 1 डिब्बा होता है। 2p होता है, p होता है जब, तो उसमें 3 डिब्बा होता है। d होता है तो उसमें 5 डिब्बा होता है। ठीक है, ये जब डिब्बे खाली मिलते हैं तभी ऐसा संभव होता है। तो ये प्रक्रिया लगभग संक्रमण धातुएं ही करती हैं, या 10 ये कौन सा जिसमें p ब्लॉक में या p उपकोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं वही धातुएं कर सकती हैं। जैसे एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम का 13 होता है, 3s2 3p1 होता है, उसके p में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। d वाला देखो, d उपकोष वाली जो आती हैं, जैसे Fe देखो उसके d में इलेक्ट्रॉन जाता है, जिंक देखो उसके d में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये सब जोड़कर ऋणावेश बना सकते हैं, लेकिन सभी धातुएं नहीं बना सकती। तो जो कोष उपकोष खाली होता है, कोष के अंदर उपकोष अर्थात ये वाला जिसमें खाली होता है वही इस प्रकार का बना सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि सभी धातुएं ऐसा नहीं करती हैं। समझ गए? सब धातुएं ऑक्सीजन के साथ जुड़कर अपना ऋणायन नहीं बनाती हैं। कुछ ही धातुएं, सामान्य रूप से हम कहते हैं तो संक्रमण धातुएं, बस। कौन सी धातुएं? संक्रमण धातुएं, क्योंकि वही अपने अष्टक का प्रसार कर सकती हैं, परिवर्ती संयोजकता दिखाती है ना, तो ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ घटा सकती हैं, इसीलिए उनका ऋणायन बनना संभव होता है। बाकी सोडियम का हुआ, मैग्नीशियम का हुआ, इनका नहीं बनता है, इसलिए उनको नहीं दिखाया हमने। चलो आगे लिखो। दूसरी हेडिंग, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया। अब देखो, यहां पर जो रिएक्शन है एकदम आसान तरीके से होगा। कैसे? अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, अर्थात अम्लीय होते हैं ना। और हम किससे क्रिया करा रहे हैं? क्षारक से। तो अम्ल की क्रिया क्षारक से कराने पर क्या बनेगा? लवण प्लस जल बनेगा। वही प्रक्रिया यहां पे होगी। क्या? अधात्विक ऑक्साइड। तो लिखो, क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, क्योंकि अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं,
अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। हो गया। इसलिए इनकी क्रिया क्षारक से कराने पर धातु लवण बनता है। धातु लवण बनता है। हो गया। और जल बनता है। धातु लवण और जल बनता है। धातु लवण बनता है और जल बनता है। थोड़ा सा उल्टा हो गया सेंटेंस। हो गया ना। ये कॉन्सेप्ट लिख लो। अब अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक, तीर के बाद धातु लवण प्लस जल। देखो एग्जाम्पल मान लो हम ले रहे हैं एक ऑक्साइड, किसका? अधातु का ऑक्साइड लेना है ना। तो हमने लिया सल्फर का ऑक्साइड लिया SO3, सल्फर ट्राई ऑक्साइड इसका नाम है। ठीक है। इसकी क्रिया हम कराते हैं मान लो NaOH से, अर्थात एक क्षार से कराएंगे। तो होगा क्या? इसका ऋणायन बनेगा, क्योंकि अधातुएं हमेशा क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है। तो इसका ऋणायन बनेगा। अब इसका ऋणायन क्या पढ़ी हो? एक तो जानते हो SO3 पे 2- जानते हो, एक जानते हो SO4 पे 2-। ठीक है। तो जो ऑक्साइड होगा अपने से अधिक ऑक्सीजन वाला ऋणायन बनाएगा। जो ऑक्साइड होगा अपने से अधिक ऑक्सीजन वाला ऋणायन बनाएगा। ये हमारा प्रोसेस या ये हमारा रूल है। क्यों? क्योंकि जब ये SO3 ही है तो अगर इसको इसी पे छोड़ दें तो इस पे कोई ऋणावेश आएगा? नहीं आएगा। अगर इसको ऋणावेशित करना है तो इसमें ऑक्सीजन जोड़ना होगा, जैसा हमने पीछे पढ़ा। ठीक है। तो क्या होता है? इसमें एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो ये कौन सा बना लेता है? SO4 पे 2- बना लेता है। और ये Na है। Na क्या है? प्लस। ठीक है। तो इसका 2 इसके नीचे, इसका 1 इसके नीचे, क्या बन जाएगा? Na2SO4। तो तीर के बाद ये बना लेगा तुम्हारा Na2SO4, और इसके H बचा हुआ है, ऑक्सीजन भी साथ में रहेगा, प्लस में क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। ये प्रक्रिया हो गई हमारी। संतुलन के लिए यहाँ पे 2 कर दो, काम हो गया। हो जाएगा। तो ये प्रकार की इनकी अधातुओं के ऑक्साइड से क्रिया होती है। ये अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए वो क्षारक से क्रिया करके लवण प्लस क्या बनाएंगे? जल बनाएंगे। ये प्रक्रिया तुम पहले से ही जानते हो। अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल। ये है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो एग्जाम्पल लिखेंगे नीचे हम लोग। एग्जाम्पल लिखो। जब सल्फर ट्राई ऑक्साइड की क्रिया जब सल्फर ट्राइऑक्साइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो सोडियम सल्फेट बनता है। उसके बाद ये रिएक्शन लिखो। ये पूरा नाम भी लिख लिए नीचे ना इसके। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट और जल। अब एक दूसरा लिखते हैं इसमें।
एग्जाम्पल में दूसरा नंबर, जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया, जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया, जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया किससे कराया जाए, किस नंबर से कराया, किस क्षारक से, NaOH से करा दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लो। जब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, से कराते हैं, तब हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तब कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, हो गया। अब इसमें देख सकते हो CO2 है, इसकी क्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस से करा रहे हैं, ठीक है। तो इसका कौन सा ऋणायन बनेगा, SO3 था तो SO3 से क्या बना था, तो CO2 का क्या बनता है, CO3 इसके ऊपर 2 माइनस, क्योंकि एक ऑक्सीजन आएगा तो 2 माइनस बनाता है ना ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस रटे रहो, तो एक ऑक्सीजन है तो 2 माइनस एक्स्ट्रा लग गया। इसका नाम भी जानते होगे, कार्बोनेट, कार्बोनेट आयन है ये, नाम लिखवाए इसको जब बता रहे थे सूत्र बनाना, तो कार्बोनेट आयन है, इसके ऊपर 2 माइनस है, इसको किसके साथ जोड़ना है, तो कैल्शियम कौन सा प्लस बनाता है जी, 2 प्लस, रट लो इसको, कैल्शियम बनाता है 2 प्लस, 2 प्लस किसके साथ, 2 माइनस के साथ, कट जाएगा, एक लिखने का कोई मतलब नहीं, सूत्र बन गया CaCO3, बन गया ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इधर कैल्शियम इधर कार्बोनेट, और प्लस क्या बनेगा H2O। अभिक्रिया संतुलित करो, शायद संतुलित है, संतुलित है ये, क्यों, क्योंकि देखो OH में ट्वाइस लगा हुआ है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, इसका एक ऑक्सीजन इसके पास चला आया तो CO3 बना लिया इससे, 2 हाइड्रोजन बचे में एक ऑक्सीजन बचा हुआ H2O बना लिया, कैल्शियम तो अकेला ही इसके साथ जुड़ गया, इसका मतलब यह अभिक्रिया संतुलित है। तो ऐसे क्या कर सकते हो, कोई भी अधातु का ऑक्साइड है तुम्हारे पास तो उसका ऋणायन बना के उसको इस धातु के साथ जोड़ दो, हो जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा, और प्लस क्या बना दो H2O अर्थात जल बन जाएगा, हो जाएगा ना। ये प्रकार से हमारा रिएक्शन हो जाएगा, आसान है, लिख सकते हो, नाम चाहो तो लिख लेना नीचे, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जल। हो गया, और कोई एग्जाम्पल बताए, चलो लिखो, एक और लिख लो, कौन सा लिखा जाए, और कार्बन का हो गया सल्फर फास्फोरस, हाँ ClO2 लिखो, ClO2, क्लोरीन डाइऑक्साइड, इसमें लिखेंगे अगला नंबर, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड, क्लोरीन डाइऑक्साइड की क्रिया हो गया,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर क्या बनेगा जी? पोटेशियम क्लोरेट बनता है, पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट बनता है। हो गया? लिखो अगला एग्जाम्पल, इसको काट देना। अगला एग्जाम्पल लिखो। जब I2O5 इसका नाम है आयोडीन पेंटा ऑक्साइड की क्रिया हो गया? क्या लिखे? आयोडीन पेंटाऑक्साइड की क्रिया KOH से कराते हैं तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो पोटेशियम आयोडेट KiO3 बनता है। पोटेशियम आयोडेट, कोष्ठक में सूत्र लिख लेना, KiO3 बनता है। हो गया? अब देखो, ये I2O5 आयोडीन पेंटाऑक्साइड जब इसकी क्रिया KOH से कराते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? पोटेशियम आयोडेट KiO3 प्लस H2O। हो गया? ऐसा कैसे हुआ ये देखना। हमने कहा कि इसको पहले ऋणावेशित करना होगा, तो I2O5 के पास हम एक ऑक्सीजन लेके आते हैं, 2- बनाता है ना ऑक्सीजन। जब ये जुड़ेगा तो I2O6 के ऊपर कितना माइनस हो जाएगा? 2-। इसका सरलतम निकाल दो, क्या होगा? 2 1 कम 2, 2 3 6 होता है ना, तो क्या हो जाएगा? IO3 इसको लिख सकते हो, होगा कि नहीं होगा? तो एक बारी और IO3 इसको लिख सकते हो, क्योंकि 2 आयोडीन है और कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है। तो अगर इसको साधारण रूप में तोड़ा जाए तो इसका मतलब ये 2 बारी IO3 जुड़ा हुआ है, तभी तो बना I2O6 बना। और पूरे के ऊपर कितना आवेश था? 2-, तो आधे आधे पे कितना होगा? 1-1 होगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन के जुड़ने के बाद ये इस रूप में टूटता है, IO3 के ऊपर माइनस और IO3 के ऊपर माइनस हो जाएगा। तो ये IO3 के ऊपर माइनस है, इसको जुड़ना किसके साथ है? पोटेशियम के साथ। तो K प्लस के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? KiO3। कितने IO3 बने हुए हैं? 2। तो ये 2 पोटेशियम के साथ जुड़ेंगे ना, क्योंकि एक के साथ एक ही जुड़ेगा, 1 + 1 माइनस 1 + 1 माइनस जुड़ गया, तो 1 1 कितने हो गए यहाँ पे? 2। संतुलन के लिए हमको यहाँ पे 2 करना होगा।
होगा ना। और वैसे भी तुमको आयोडीन इधर 1 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है। संतुलन के लिए यहाँ पे 2 करोगे तो पोटेशियम 2 हो जाएगा, पोटेशियम के सामने 2 कर दो, हो जाएगा। तो I2O5 जो होता है ऑक्सीजन के जोड़ने के बाद IO3 पे माइनस बनाता है। इसी प्रकार हमारे पास एक होता है N2O5, जब ये अपने में ऑक्सीजन को जोड़ता है तो N2O6 के ऊपर 2 माइनस होता है ना, फाइनली ये बना लेता है क्या, NO3 के ऊपर माइनस बना लेता है। और जब मान के चलो ये Na+ से जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, NaNO3 बनाएगा। तो जैसे I2O5 की क्रिया वैसे ही किसकी क्रिया, N2O5 की क्रिया किससे करा सकते हो तुम, KOH से ही करा सकते हो। तो 3 के बाद क्या बनेगा, KNO3 बनेगा। अरे इसका KIO3 बना तो इसका KNO3 बन जाएगा, क्योंकि लाइन तो दोनों सेम बना रहे नहीं बना रहे। तो इसका KNO3 बना और प्लस क्या बन गया, H2O बन गया, ये प्रकार से, ठीक है। और देख सकते हो P2O5 जब ये भी जुड़ेगा तुम्हारा P2O5 ऑक्सीजन से, तो P2O6 पे 2 माइनस होगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो फिर इसका सरलतम रूप क्या बनेगा, PO3 पे माइनस, सब कुछ उल्टा होगा। चलो थोड़ा इसका वाला भी देखते हैं क्या बनेगा, बाकी 2 का लिखो, कहाँ तक लिखे उसमें, पोटेशियम आयोडेट बनाता है ना, तो ये वाला लिखो, पहला वाला। इसी प्रकार ये वाला रिएक्शन लिख लो, N2O5 प्लस KOH, 3 के बाद KNO3, उसके बाद प्लस H2O, इसका नाम है डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। और इसका है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तो जानते ही हो। और ये है पोटेशियम नाइट्रेट। और प्लस में जल बनेगा। हो गया ना। इसी प्रकार क्या होगा, P2O5 है ना, P2O5 प्लस किससे क्रिया करा दें, MgOH से करा दें। चलो MgOH से ही कर लो। तो 3 के बाद अब देखो, पहले तो ये ऑक्सीजन जोड़ेगा तो P2O6 पे 2 माइनस बनाएगा। शॉर्ट फॉर्म जब इसका करेंगे तो PO3, क्योंकि 2 कट जाएगा, 2 6 कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, इसके ऊपर कितना आएगा, माइनस आएगा, PO3 पे -1। और Mg क्या बनाता है, 2 प्लस बनाता है, 2 प्लस, ध्यान देना इस बार है तुम्हारा Mg 2 प्लस और PO3 पे कितना माइनस, 1 माइनस। तो उल्टा लिखते हैं ना, इसका वाला 2 प्लस इसके नीचे और इसका वाला 1 इसके नीचे। तो Mg के नीचे 1 लिखने का कोई फर्क नहीं होगा, PO3 के नीचे क्या लिखना होगा, ट्वाइस। तो इसका नाम होगा MgPO3 ट्वाइस और प्लस क्या, H2O। हो गया। इसका नाम है फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड।
उसका नाम तो जानती हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम उनको भी बता रहे हैं, इसका नाम है मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट। मैग्नीशियम मेटाफॉस्फेट, ये प्रकार से हो गया। इसको तैयार कर लेना। सब में देखो हमने जितने भी आधातुओं के ऑक्साइड लिए उनमें ऑक्सीजन जोड़ के उनको ऋणावेशित किया। ऋणावेशित करने के बाद उसको धातु के धनायन के साथ जोड़ते गए। इसमें देखो पोटेशियम के साथ जोड़े, इसमें मैग्नीशियम के साथ जोड़े, पीछे सोडियम के साथ जोड़े थे ना, कैल्शियम के साथ जोड़े थे। जिसके साथ होगा जोड़ते जा सकते हो जाएगा। ऑक्सीजन आएगा कहां से? इसी OH से आता है, जो क्षार का OH है। क्योंकि जो क्षार का OH है वो H2O में बदलेगा ना, तो OH और OH जब H2O में बदलने जाएंगे तो क्या होगा? ये OH इसी H को लेके H2O बना लेगा, काम हो गया उसका। तो एक ऑक्सीजन उसने छोड़ दिया ना, जो ऑक्सीजन छोड़ा वही इस ऑक्साइड के पास आता है इसको ऋणावेशित करने के लिए। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखना। ऑक्सीजन कहीं बाहर से नहीं आएगा, इसी OH से आता है। क्योंकि OH जब जल बनाता है तो एक ही हाइड्रोजन उसको चाहिए होता है, दूसरा ऑक्सीजन वो छोड़ देता है। जो छोड़ देता है ऑक्सीजन वही चला जाता है किसके पास? ऑक्साइड के पास। ऑक्साइड के पास पहुंच के उसको क्या कर देता है? ऋणावेशित कर देता है। सब में हमने देखा ऑक्सीजन जुड़ा उसके ऊपर ऋणावेश आता गया, आया कि नहीं आया? यहाँ पे IO3, NO3, PO3 बनने का कारण क्या था? वास्तव में ये तो I2O6 बन रहे थे, N2O6 बन रहा था, P2O6 बन रहा था। लेकिन जब इनका सरलतम रूप निकला तो किस रूप में आए? अपने ये PO3 के रूप में, 1 के साथ 3, क्योंकि 2 के साथ 6 था तो सरलतम अनुपात 1 के साथ क्या होता है? 3। इसलिए जब पूरे पे 2 आवेश था तो वो आवेश भी घटकर कितना हो जाता है? उसका आधा हो जाता है, अर्थात -1 हो जाता है। हो जाएगा ना? ये प्रकार से इनको याद कर लेना। आगे चलो, अगली हेडिंग लिखो। हेडिंग को ऐसे कुछ नहीं किया। अगली हेडिंग लिख लो, क्षारकों की जलीय विलयन में क्रिया। क्षारकों की जलीय विलयन में क्रिया। हो गया? हाँ, जलीय विलयन में क्रिया। तो इसमें लिखेंगे सभी क्षारक हो गया। जलीय विलयन में सभी क्षारक जलीय विलयन में क्या होता है जी? क्या होगा? अपने आयनों के रूप में टूट जाएंगे ना। क्या लिखेंगे? सभी क्षारक जलीय विलयन में वियोजित हो जाते हैं। वियोजित हो जाते हैं। और कौन सा आयन देते हैं? OH- अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं ना, क्योंकि क्षारक की परिभाषा ही यही है। क्या है क्षारक की परिभाषा? हाँ, जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं ना। तो लिख सकते हो, कहां तक लिखे? वियोजित हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। देख सकते हो यहाँ पे NaOH है, जब जल में गया तो Na+ बनाता, OH क्या बनाता है?
NH4OH है तो ये जल में गया तो हमने देखा था ये NH4 प्लस बनाता है। इसी को हम क्या नाम देते हैं? अमोनियम आयन नाम देते हैं ना। और प्लस OH अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन। उसके बाद है CaOH ट्वाइस, तो ये जल में जाएगा तो Ca कौन सा आयन बनाता है? 2 प्लस, और OH क्या बनाता है? माइनस। OH माइनस बनाता है ना, लेकिन इसकी संख्या कितनी है नीचे? 2, इसलिए 2 इसकी संख्या लिख देंगे हम, हो जाएगा। ये काम करना है, कोई भी आएगा उसको तोड़ सकते हो, तो लिख लो इसको। इसका अम्ल की तरह क्रिया नहीं होता है कि अम्ल वाले में जैसे H2O ने H प्लस से क्रिया करके H3O प्लस बनाया था ना, इसका उस तरह से नहीं होता, ये सिंपली टूट जाते हैं बस। लिख लो इसमें इसके रासायनिक गुण में लास्ट नंबर। कुछ क्षारक गर्म करने पर, कुछ क्षारक गर्म करने पर अपने ऑक्साइड और जल में वियोजित हो जाते हैं। अपने ऑक्साइड और जल में वियोजित हो जाते हैं। अपने ऑक्साइड और जल में वियोजित हो जाते हैं। हो गया? जैसे MgOH ट्वाइस अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाता है और प्लस H2O बन जाता है। कहने का मतलब इसमें जो 2 OH समूह थे वो पास पास आए और एक OH ने एक H को लेके H2O बना लिया, बाकी बचा कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बनाएगा कितना? माइनस, 2 माइनस, बचे हुए Mg के ऊपर कितने प्लस से जुड़ता है? 2 प्लस से जुड़ता है, तो उसके बाद क्या बना लेता है? MgO बना लेता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड देखो 2 से 2 कट जाएगा ना, तो एक आ जाएगा, तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा। अपने ऑक्साइड में टूट गया और किस में टूट गया? जल में टूट गया। हो गया? लिख लो इसको। और बाकी चीजें कल होंगी, इसमें क्षारकों का उपयोग कल लिखवाएंगे। उसके बाद देखो लवण बता देंगे कुछ, फिर चलेंगे pH मान पे। pH मान इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर सवाल पूछे जाते हैं।